नमस्कार, मैं दाक्षी साहू राव और आप देख रहे हैं सीजी प्राइम न्यूज़। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। नगरीय निकायों में चुनावों के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। हमारे दुर्ग जिला में जो हाई प्रोफाइल दुर्ग नगर निगम जो है, यहाँ पर चुनाव होना है और जनता को प्रत्यक्ष प्रणाली यानी डायरेक्ट पद्धति से, मतलब मेयर जो है वो जनता इस बार खुद चुनेगी अपना वोट डालकर। दुर्ग की जनता आखिर चाहती क्या है, दुर्ग के 60 वार्डों के लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं, इसी पर आज हम लोगों की राय लेंगे। 60 वार्ड के लोग क्या सोचते हैं, क्या शहर की सरकार में वो फूल खिलाना चाहते हैं या पंजा के हाथ के साथ चलना चाहते हैं। देखते हैं लोग क्या कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और हम इस वक्त सिंधिया नगर में मौजूद है और यहाँ के जो आम जनता है, आम महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि महिला महापौर जो है इस बार आरक्षित हो चुकी है और उसकी जो प्रत्याशी है, उनका जो उम्मीदवार है, उनका जो महापौर है, वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पूछते हैं इनसे, पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं निशा सिंह हनुमान नगर से। जी जी। ये तो सुनकर सबसे बड़ी खुशी हुई कि इस बार महिलाओं को दिया गया आरक्षित में मिला महापौर के लिए। इसमें ये है कि महिलाएं जब अपना घर अच्छे से चला सकती हैं तो अपनी जगह और अपने शहर को बहुत अच्छे से चला सकती हैं और शायद उन्हें कोई भी अगर कोई परेशानी लेके आए, कोई समस्या लेके आए तो वो भेदभाव ना करे, सबको अच्छे से देखे, सबका अच्छा करे। और सबसे पहले तो औरतों की सुरक्षा के लिए भी कोई ऐसा उपाय और प्रोग्राम बनाएं जिससे महिलाएं किसी पर निर्भर ना रहें, वह अपने आप ही करें, उनके रोजगार के लिए सोचें, घर में घरेलू महिलाओं के बारे में विशेषकर इस चीज़ों पे, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने रूप में सक्षम हो सके। ऐसा कुछ प्रोग्राम उनको लाना चाहिए जो भी प्रत्याशी चुनकर विजयी होके आए। जी। और क्या बताना चाह रही हैं? और वही शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में जो भी है, जैसे भी है, जैसे घरेलू उद्योग पे बढ़ावा दे जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो और निर्भर बने अपने ऊपर, किसी पे वो ना हो कि नहीं मुझे आश्रित ना हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो ये था इनका सोचना कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने रहे और हम इसी सिलसिले में आगे भी और महिलाओं से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे जी, आपका नाम बताइए। मैं सरिता सिंह, हनुमान नगर निवासी। जी जी। आपके हिसाब से महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर तो ऐसा हो जो मतलब कि सबकी प्रॉब्लम को सुने, सबको एक बराबर देखे, एक जो भी प्रॉब्लम हो उसको मतलब वो सट आउट करे। ये ना हो कि मतलब ये हमारे पहचान का है तो इसको मतलब अच्छे से वो देखे और बाकी लोगों को ना ध्यान दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और सबसे खुशी इस बार हमको मिली है इस बात की कि महिला को मिला है चांस। इससे हमको भी काफ़ी मतलब वो हुआ, हाँ, उम्मीद है कि मतलब महिला बन रही है तो हमको भी मतलब हमारी भी सारी चीज़ें जो हम सोचे हैं कि मतलब होना चाहिए हमारे वार्ड में, जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी होगी इस बार, हमको भी पूरा उम्मीद है। महिलाओं पर विशेषकर महिला होने से ध्यान दिया जाए, ये ज़्यादा रहेगा। महिलाओं की भावनाओं को समझेंगी, हमारी परेशानियों ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ये सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। इस बारे में हमको ज़्यादा खुशी हुई है कि वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगी ये सब चीज़ों के बारे में। जी जी। तो इनका कहना ये था कि महिलाएं हैं तो महिलाओं की भावनाओं को समझेंगी। इसी तरह और भी हमारी जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। हमारा नाम सरिता सिंह है। जी जी। हम भी हनुमान नगर के निवासी हैं। जी जी। और हमारा कहना है कि महिलाओं की बेटी जब पढ़ती है तो वो दो जगहों को शिक्षित करती है। अपने मैके को तो चलाती है, साथ में ससुराल भी चलाती है। और उसके ही आचरण से पता चलता है कि वो किस तरह की है और किस तरह की समाज लेके जा रही है। जेंट्स होते हैं वो पुरुष प्रधान है, वो एक ही जगह को शिक्षित करते हैं, एक ही जगह को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन महिलाओं में इतनी ताकत है कि वो 2 जगह को बढ़ा सकती हैं।
तो इसलिए महिलाएं भेदभाव नहीं करती, उनके लिए बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं होता, वो दोनों को एक समान देखती है। तो जो हमारी महिला नेता आएगी वो इसी चीज़ को बढ़ाए कि हमारे यहाँ शिक्षा की कार्यक्रम हो, वो बच्चों को पढ़ने के लिए जागरूक करें। बहुत सारी लड़कियां हम देखे हैं कि छोटे छोटे उम्र में काम करने निकल जाती हैं और वो पढ़ नहीं रही है, तो ऐसी व्यवस्था हो कि वो पढ़े। अगर उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है और वो घर के लिए काम करती है तो उन्हें नाइट स्कूल खोल के दिया जाए, जिसमें कि वो रात में 2-4 घंटा पढ़े और शिक्षित हो और अपने बारे में सोच ले। तो हमें महापौर से ये उम्मीद है कि वो आने वाले नीचे पीढ़ी के भी लोगों को, गरीब तबके के हैं, मैं जातिवाद को नहीं बोल रही हूँ, मैं गरीब तबके पैसे से जो डाउन है उनके लिए काम करें और आगे बढ़ाए अपनी सोच से, वो इस देश को जागृत करें और लोग कहे कि शहर हो तो दुर्ग जैसा। जी हाँ, तो इनका कहना ये है कि ऐसा महापौर आए जो लड़कियों को, खास करके जो नौकरी पेशा या काम धंधा करती हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई और उनकी लिखाई पर विशेष ध्यान दे। और इसी तरह अन्य और भी जो हमारी महिलाएं मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा महापौर चाहते हैं, महापौर में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम स्नेहा है। इस साल महापौर जो महिला वर्ग को मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देके हमारे जो प्रदेश में दुर्ग ज़िले में महिला महापौर आएगी, जो खासकर कन्याओं के लिए सुकन्या योजना, कन्याओं के लिए पढ़ाई की योजना, बहुत पिछड़े वर्गों को ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि मिडिल क्लास और हायर लोग तो कर लेते हैं अपना। मेन बात है कि जो अशिक्षित, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका ज़्यादा सहयोग दे और बिना भेदभाव के सबको एक समान, सबको एक जैसे। बहुत टैलेंट रहता है झुग्गी झोपड़ियों में, अल्पसंख्यकों में, जैसे नीचे जो गरीब स्तर की उनकी लड़कियों में बहुत टैलेंट रहता है, पर अभाव होता है, घर में काम करना है, पैसे नहीं है, उनके कारण उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। वो सबको पूरा करने के लिए एक ही जरिया है कि महापौर समझे। जिस तरह घर घर जाके वो अपने वोट मांगती है, उसी तरह घर घर हर एक, हमसे भले ना बोले, हर झुग्गी झोपड़ियों में जाके वो उनसे वोट जिस तरह मांगती, उनका सहयोग भी, उनका पूरा अभाव जो भी है, उनका जो परेशानियां, वो खुद जाके अपने इससे निजी से कर। जी, इनका भी कहना ये है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। जी हाँ, अब हम जानना चाहेंगे इनसे कि आप क्या सोचती हैं कि महापौर को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। महापौर बहुत अच्छा होना चाहिए जी। हाँ, जो सब बच्चों को पर ध्यान दे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई में जो चाहते हैं कि हम पढ़ें लेकिन पढ़ा नहीं पाते, उनके गार्जियन कमज़ोर है, तो इसलिए उन सब बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, और शहर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से। आप शहर में जाती हैं, मार्केट जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, ट्रैफिक देखती हैं, ये सब देखती हैं, तो उसके हिसाब से आपको शहर की व्यवस्था कैसी चाहिए। शहर की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अभी तो ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो साफ़ सफाई तो बहुत बढ़िया चल रही है। आपका नाम बताएंगे। मैं ज्योति दीक्षित, शंकराचार्य स्कूल हुडको में टीचर हूँ एज अ PRT। और मुझे महापौर में क्या क्वालिटी होना चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से महापौर जो है मेन, अब जो लेडीज़ को दिया गया है, उस हिसाब से हम लोग भी बहुत खुश हैं कि आज वो हम लोग की एक एक प्रॉब्लम को वो अब समझ पाएंगी एज अ लेडीज़, जो कि जेंट्स नहीं समझ सकते हैं। और महिलाओं को अब आगे आने का मौका मिला है हम लोगों को, और उनका साथ हम लोग हर पल देंगे। जब भी ज़रूरत है हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे उनके साथ।